दोस्तों वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ मड्रिड पंडित्स। वीडियो को चालू करने से पहले दोस्तों मैं तुम्हें दो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली क्लिप तो रही ये, आज के मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए ट्रेंट हो सकता है, यस। बिकॉज यहाँ पर जो है एक लो ब्लॉक को तोड़ने में ट्रेंट बहुत ज्यादा सक्षम है भाई। ही इज डन दैट टाइम एंड टाइम अगेन फॉर लिवरपूल, एंड इफ ही डज दैट टुडे, नथिंग लाइक इट भाई। मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपको एक ट्रेंट का क्रॉस और गोंजालो गार्सिया का हेडर दिखे आज के मैच में। कही थी मैंने तुमसे कि ट्रेंट की पासिंग, ट्रेंट की क्रिएटिविटी और उसकी लॉन्ग रेंज विजन इस मैच में बहुत बेनिफिशियल होगा रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज उसने लिवरपूल के लिए टाइम एंड टाइम करा है, लो ब्लॉक्स को तोड़ा है, खोला है बार बार। एंड यही आज उसने करा है भाई। वो जो क्रॉस डाला है ट्रेंट ने, इतना प्यारा था, इतना चुम्मेश्वरी था। एंड दूसरी क्लिप भी तुम देख लो। पर आई थिंक अब मैड्रिड का बस गोल आने ही वाला है, अगले 10 मिनट के अंदर आपको गोल दिखेगा मैड्रिड का। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटुइशन। और सिर्फ बैंगर होगा, कुछ चिंदी बिंदी गोल नहीं होगा, पता नहीं क्यों। हाँ, बैंगर का तो मुझे नहीं पता, बट गोल तो आने वाला है 10 या 15 मिनट में तो आ ही जाएगा फॉर श्योर, कंफर्म। वी विल सी अ मड्रिड गोल बिफोर द 68 मिनट भाई। भाई गोल गोल भाई गोल, गोंजालो गार्सिया भाई। गोल! सो इट इज इजी फॉर मी टू कॉल कि भाई मड्रिड का मोमेंटम कब शिफ्ट हो रहा है, मड्रिड कब गोल मारेगी। और मैं तुम लोग से पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि मड्रिड का गोल आ रहा है भाई, अगले 10 मिनट के अंदर ही अंदर आएगा। एंड बैंग, मड्रिड हैड अ गोल इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो भाई अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुम कर क्या रहे हो यार। तुम्हारे भाई की गट फीलिंग और उसकी जट फीलिंग दोनों ही बहुत सॉलिड है भाई। करो भाई सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खैर दोस्तों, मैच के बारे में बात करने से पहले, ठीक है, बिफोर कमिंग इनटू द रिव्यू वीडियो, कमिंग इनटू द रिएक्शन और कमिंग इनटू द एनालिसिस, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट दी ग्रेगोरियो। भाई यूवेंटस के गोलकीपर ने कल के मैच में 10 सेव्स करे हैं और गोल्स प्रिवेंटेड में 1.36 पर 90 था। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कल की जो स्कोर लाइन थी रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस के मैच में, वो 1-0 की जगह पर 2-0 या 3-0 हो सकती थी इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड। मैड्रिड कुड हैव हैड अ कन्विंसिंग विन, बट दी ग्रेगोरियो केप्ट यूवेंटस अलाइव। बार बार यूवेंटस की लाज बचा कर रखी दी ग्रेगोरियो ने, एंड ही हैड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भाई। उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में दी ग्रेगोरियो ने 27 सेव्स करे हैं इन 4 मैचेस। अगर आप एवरेज लगा लो, अगर आप हिसाब लगा लो, तो दैट इज प्रैक्टिकली 6.2 या 6.3 सेव्स पर 90। तो दी ग्रेगोरियो हैड अ फेनोमिनल टूर्नामेंट। यूवेंटस भले एलिमिनेट हो चुकी है, बट दिस गाय हैज क्लियरली गॉन अंडर द रेडार। बट दी ग्रेगोरियो को बिल्कुल भाई शाउट आउट मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बिकॉज उसने यूवेंटस को कल बचा कर रखा। अब जरा मैच के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैड्रिड बैक थ्री करेगी, चुआमिनी आपका जो है कॉर्नर स्टोन रहेगा इस प्रोजेक्ट का। चुआमिनी आपका मेन सेंटर बैक खेलेगा, ऑक्सिलरी वाला सेंटर बैक ही सही पट को खेलेगा वैसा। आपके रूडिगर और डीन हाउसन जो है उसके काउंटर पार्ट्स होंगे, उसके सपोर्टर्स होंगे इस बैक थ्री में, और ये लोग बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर जो है मैड्रिड जो है ना थोड़ा सा चौक गई, बिकॉज पहले के 10-15-20 मिनट में, अर्लियर फेजेस ऑफ द गेम में मैड्रिड शेकी लग रही थी। एंड इस शेकी लगने का पीछे सिंपल एक रीजन था, वो बैक थ्री खिलाने का डिसीजन। बिकॉज यहां पर जो है यूवेंटस सिर्फ एक स्ट्राइकर के साथ उन्हें प्रेस कर रही थी। आई नो 3v1 सिचुएशन है, मैड्रिड का बिल्डअप बहुत स्मूथ हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा था। रैंडल कोलो मुआनी वॉज गिविंग अ टफ टाइम टू मैड्रिड्स बिल्डअप, एंड दैट इज वाई मैड्रिड वॉज लुकिंग शेकी। यहां पर अगर आप बात करो कि मैड्रिड के जो विंग बैक्स थे वो विड्थ प्रोवाइड भले ही कर रहे थे, बेलिंगम और वेलवर्डे भी अपना काम कर रहे थे ऑफ लुकिंग इनटू द मिडफील्ड, बट उसके अलावा यूवेंटस की एनर्जी इतनी ज्यादा थी इन द फर्स्ट हाफ, वो इतना इंटेंस लग रहे थे, हाई प्रेस कर रहे थे, ठीक है। एंड ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यूवेंटस से। सब लोग को लग रहा था कि भाई ये टीम तो बैठेगी पीछे, लो ब्लॉक खेलेगी और काउंटर अटैक्स पे हिट करेगी, बट नहीं। पहले 15-20-25 मिनट में बिफोर द वाटर ब्रेक जो है यूवेंटस हाई प्रेस कर रही थी और मैड्रिड से बॉल जीतने को जा रही थी भाई। तो यहां पर रैंडोल कोलोमुआनी ने पहले के 15 मिनट में तो भाई दो बहुत ही अच्छे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज गवा दिए। दे वर रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज एंड ही शुड हैव स्कोर्ड प्रोबेबली, बट यहां पर उसने वो दो चांसेस मिस करे। उसके अलावा मैड्रिड का जो है एक लूप होल था इस स्ट्रक्चर में कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड बार बार जो है आइसोलेटेड लग रहे थे, ही डिड नॉट हैव मच टू डू। उसको भली बॉल पहुंचा दी जा रही थी, बट ही जस्ट कुडंट डू एनीथिंग, ठीक है। तो जाबी ने जो है क्विकली मिड गेम जो है एक एडजस्टमेंट किया, एंड यहां पर जो है यूवेंटस एक लोन स्ट्राइकर के साथ थी, तो चुआमिनी को मिडफील्ड में पुश कर दिया। एंड चुआमिनी को मिडफील्ड में पुश करने के बावजूद क्या हुआ, रैंडल कोलुमुआनी उतना हाई प्रेस कर ना सका। तो बेसिकली आपने एक और बंदा आगे कमिट कर दिया, जिसके चक्कर में आपको न्यूमेरिकल सुपियोरिटी कर दी आपने। तो उसके तहत रैंडल कोलुमुआनी को भी तो ड्रॉप डीप करना पड़ेगा, बिकॉज यूवेंटस को भी तो मैन टू मैन जाना है भाई मिडफील्ड में, नहीं तो मैड्रिड के पास बहुत इजीली कंट्रोल आ जाएगा। तो रैंडल कोलुमुआनी ने ड्रॉप डीप करा, जिसके चक्कर में चीजें आसान पड़ गई फॉर डीन हाउसन एंड रूडिगर इन द बिल्डअप फेज ऑफ रियल मैड्रिड। तो यहां पर जो है एक बहुत बड़ा फायदा हमें यह हो गया कि चुआमिनी को मिडफील्डर में डालने के बाद मैड्रिड को और कंट्रोल मिला, और साथ ही साथ हम पोजेशन को भी डोमिनेट कर पाए, बिकॉज वी हैड 57%
50% ऑफ द बॉल टू बी एग्जैक्ट, एंड यूवेंटस हैड ओनली 43% ऑफ द बॉल. तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स. एंड उसके अलावा जो है हम सेकंड हाफ में और चांसेस क्रिएट कर पाए. हमने 13 चांसेस क्रिएट करे इन द सेकंड हाफ, और फर्स्ट हाफ में जो है हमने सिर्फ 7 चांसेस क्रिएट करे थे. तो प्रैक्टिकली हमने डबल चांसेस क्रिएट करे इन द सेकंड हाफ. तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स भाई. उसके अलावा अगर एक और चीज की मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ में यूवेंटस सेंटर को जो है बहुत अच्छी तरीके से चोक कर रही थी, बिकॉज यूवेंटस समझ गई थी भाई कि मैड्रिड को अगर आपको ब्लॉक करना है, अगर आपको जाबी के स्ट्रक्चर को तोड़ना है, तो आप सेंट्रली ब्लॉक कर दो चीजें. ठीक है, आप अगर सेंट्रली चीजें ब्लॉक कर दोगे, जावी की टीम जो है बॉल को रिसाइकल नहीं कर पाएगी, मिडफील्डर्स बॉल को सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे थ्रू दोस वाइड एरियाज, बिकॉज सेंटर तो पूरा चोक्ड है, एंड वाइड एरियाज वापस बॉल सेंटर में नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज यहां पर मैन वी मैन सिचुएशन हो रखी है. तो यहां पर जो है जाबी ने एक बहुत स्मार्ट थिंकिंग करी, दैट उसने जो है स्ट्रेच कर दिया, उनके पूरे अटैक को स्ट्रेच कर दिया, जिसके चक्कर में डिफेंस बहुत ही स्पेसेस खोल रहा था. एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि मैड्रिड जो है बार बार फर्स्ट हाफ में लॉन्ग बॉल ज्यादा खेल रही है. तो ये फॉर दैट रीजन मैड्रिड ने ये सॉरी जाबी ने ये करवाया था रियल मैड्रिड से. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक साइड थी जो मैंने देखी. उसके अलावा एक चीज मैंने और नोटिस करी, बिकॉज ट्रेंट इज आइसोलेटेड एंड ही इज नॉट यूज टू प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड अलोन, उससे दिक्कत आ रही थी. ट्रेंट जो है बार बार चोक हो रहा था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. केनाल यिल्डिज भाई उसकी मतलब भाई गुद्दी पकड़ के बैठा हुआ था भाई. केनाल यिल्डिज इतना फाड़ खेल रहा था इन दैट फर्स्ट हाफ, मेरे ख्याल से कॉन्शियस ने तो चीरी भी काटी है ट्रेंट की. तो ट्रेंट जो है 1v1 सिचुएशंस में बहुत खराब था, एंड आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ट्रेंट वो 1v1 सिचुएशंस में ना है. ही कांट ड्रिबल पास्ट अ प्लेयर 1v1, नॉर कैन ही डिफेंड पास्ट अ प्लेयर इन 1v1 सिचुएशंस, एंड दैट इज द सैड रियलिटी. तो यहां पर जो है ट्रेंट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना, उनको बराबर से यूटिलाइज किया नहीं जा रहा है, उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी को. तो यहां पर जो है जाबी को उस चीज का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. हाँ, ट्रेंट ने वो असिस्ट दी फॉर गोंजालो गार्सियास गोल, वो सारी चीजें हुई, he was the difference maker in the match, but altogether पूरे मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने स्ट्रगल ही किया है. अगर मैं थिबो कोर्तुआ की बात करूं, देयर वाज प्रैक्टिकली नथिंग मच टू डू, सिर्फ 2 सेव्स करे थिबो कोर्तुआ ने पूरे मैच में, एंड ही इज हैविंग चिल लाइफ भाई. कार्लो एंचेलोटी के सामने जो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, अब उसे वो नहीं करनी पड़ रही है अंडर जाबी अलोंसो भाई. यहां पर जो है वो आराम से बैठता है भाई, ऐसे ऐसे यौन करता है और आराम से मैच खेल के जाता है भाई. वहीं पर अगर मैं बात करूं डीन हाउसन की, या फिर मैं बात करूं रूडिगर की, आई थिंक रूडिगर थोड़ा सा स्लो लग रहा था. ही वॉज डिमांडिंग द बॉल वे टू मच, बट उसके अलावा ऑल टुगेदर मेरे को रूडिगर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा नहीं इन द फर्स्ट हाफ. डीन हाउसन ऑन दी अदर हैंड जो है बार बार पुश कर रहा था, वो पासिंग लाइन ब्रेकिंग पासेज डाल रहा था, और मैड्रिड की पासिंग क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा था टाइम एंड टाइम अगेन. तो मैं यहाँ पर जो है इसके डीन हाउसिंग के परफॉर्मेंस से तो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं. अब मैं मिडफील्ड के बारे में इन पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूं अबाउट आर्दा गुलर. भाई जरा आर्दा गुलर का हीट मैप देख लेना आप लोग. ही वॉज एवरीवेयर ऑन द फील्ड, एंड यहां पर जो है यहां पर एक बहुत ही क्लियर एम्फेसिस आपको समझ में आ जाती है दैट आर्दा गुलर का एग्जैक्टली रोल क्या है इन दिस जाबी सिस्टम. ही इज प्रैक्टिकली द कंडक्टर ऑफ दिस टीम. ठीक है, उसको हर जगह रहना है पिच पे, बॉल को विन करना है, रिसाइकिल करना है और सर्कुलेट करना है. ठीक है, तो यहां पर आर्दा गुलर का आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है हीट मैप के थ्रू कि उसका रोल क्या है. यहीं पर अगर आप जूड बेलिंगम की भी बात कर लो, ही ऑल्सो प्रैक्टिकली हैज अ वेरी ऑफेंसिव माइंडेड रोल स्टिल, जहां पर उसको बॉल विन भी करनी है और उसको बॉक्स के अंदर क्रैश भले करने को अलाउ नहीं किया है, पर उसको एडवांस एरियाज में जाने को अलाउ किया ताकि वो लिंकअप कर सके विद विनीशियस जूनियर एंड ऑल दोस प्लेयर्स. उसके अलावा मैंने एक बहुत ही की चीज यहां पर नोटिस करी, फेडरिको वैल्वर्डे हैड द मोस्ट प्रोग्रेसिव कैरीज, और शायद से पिछले और पिछले के पिछले मैच में भी वैल्वर्डे हैड द मोस्ट प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90. एंड ये एक बहुत ही डिफरेंस दिखाता है, एक बहुत ही शिफ्ट दिखाता है फ्रॉम व्हाट वी वर डूइंग अंडर कार्लो एंचेलोटी. कार्लो एंचेलोटी के अंडर विनीशियस या रोड्रिगो ऑलवेज यूज्ड टू हैव द मोस्ट प्रोग्रेसिव कैरीज. तो यहां पर जो है विनीशियस को एक नैरो फॉरवर्ड बना दिया है इंस्टेड ऑफ अ वाइड विंगर. यहां पर हम विनीशियस को वाइड विंगर की तरह पे देखते थे, बट अब यहां पर उसको एक नैरो फॉरवर्ड या फिर एक इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खिलाया जा रहा है, जहां पर ही इज क्लोजर to the goal and he's becoming a bigger threat. Xabi Alonso clearly has changed the way Vinicius Junior plays. Although कल के मैच में Vinicius भी थोड़ा बहुत isolated लग रहा था in that first half, पर उसके अलावा Vinicius का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था. I won't say too good, but ठीक ठाक तो था. बाकी गोंजालो गार्सिया की बात करते हैं भाई. The guy is literally reminding us of Raul. गोंजालो गार्सिया बहुत अच्छा खेल रहा है यार. गोंजालो गार्सिया should be your number 9, go to number 9 अगर किलियन एम्बाप्पे आपका इंजर्ड है या फिर ही इज नॉट प्लेइंग सस्पेंडेड है जो भी. तो गोंजालो गार्सिया शुड बी योर गाय. बंदे का लिंकअप प्ले स्मूथ है, वर्क रेट अच्छा है, ऑल्दो
कल के मैच में गोंजालो गार्सिया इतना लाइवली नहीं दिख रहा था, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज गोंजालो गार्सिया वाज कंटेन्ड बाय दैट यूवेंटस साइड, जो कि फर्स्ट हाफ में पूरी तरीके से बॉक्स को कंट्रोल कर रही थी और आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो फॉर दैट वेरी रीजन गोंजालो गार्सिया हैड अ स्लाइटली डल गेम, बट ये एक और चीज इंडिकेट करता है, अगर गोंजालो गार्सिया के पास बॉल नहीं भी रहेगी तो भी वो एक्टिव रहेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे स्ट्राइकर्स रहते हैं इन द वर्ल्ड जिनको कॉन्स्टेंटली आपको बॉल फीड करनी पड़ती है ताकि वो गेम में एक्टिव रहे, अलर्ट रहे। दैट इज एम्बापे, रोनाल्डो, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। बट फिर आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है जिनको अगर आप इतना बॉल नहीं भी दोगे, इट इज स्टिल फाइन, दे कैन स्टिल डू व्हाट दे डूइंग, एंड इसमें कोई खराब बात नहीं है, देयर इज नो डाउन साइड टू इट। इसमें मैं हालैंड का नाम लेना चाहूंगा, अगर आप उसको बॉल नहीं भी दोगे, ही स्टिल बी एक्टिव इन द गेम, ही स्टिल गेट यू अ गोल। तो वैसे ही सेम चीज शायद से गोंजालो गार्सिया ने इस गेम में डिपिक्ट करी है। तो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं, आई थिंक हम निकल चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। पहले के 20-25 मिनट बहुत केजी थे, बट आफ्टर द ड्रिंक्स ब्रेक, वाटर ब्रेक, मैड्रिड ने सेटल करा अपने आप को। जाबी के जो क्विक एडजस्टमेंट्स थे मिड गेम, वो डिफरेंस मेकर थे, एंड यहाँ पर चुआमेनी को जो है मिडफील्ड में शिफ्ट कर देना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज थी। तो यहाँ पर अभी भी हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये जाबी बॉल एक्जैक्टली होगा कैसे। शायद से अगले गेम में हम चुआमेनी को मिडफील्ड में देखें, एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस इज रियल मैड्रिड, लेट्स स्टे प्रिपेयर्ड, लेट्स विन। हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।